तो हेलो दोस्तों, देखते हैं छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, जसपुर पर्यटन वेबसाइट इज माई ट्रिप डॉट कॉम में शामिल होने वाला किस नंबर का जिला बना है? तो यह प्रदेश का किस नंबर का जिला बना है दोस्तों? तो यह पहला नंबर का यह जिला बना है, ठीक है, जो इस माई ट्रिप डॉट कॉम में शामिल हुआ है। देखते हैं डिटेल में। तो सीएम जी बोल रहे हैं बधाई हो जसपुर, ठीक है। अब देश के पर्यटन प्रेमी जसपुर की हरी भरी वादियों को घूमने उसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जसपुर पर्यटन वेबसाइट www.ismytrip.com में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जिसके माध्यम से पर्यटन प्रेमियों को यहाँ के नैसर्गिक जगहों की जानकारी आसानी से मिलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यटन स्थल बारसूर कहाँ है? तो पर्यटन स्थल बारसूर दोस्तों यह है दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा जिले की पर्यटन नगरी बारसूर में भी अब बैम्बू राफ्टिंग और कयाकिंग की शुरुआत होगी। साथ ही यहाँ के पर्यटन स्थल को बताने के लिए पर्यटन गाइड सेंटर की स्थापना भी की जाएगी। बारसूर मंदिर परिपथ को कला परिपथ के रूप में विकसित करने और चंद्रादित्य सरोवर में बोटिंग, कयाकिंग और राफ्टिंग जैसी गतिविधियाँ की शुरुआत की जाएंगी। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, निश्चय निरामय अभियान किससे संबंधित है? तो यह अभियान दोस्तों टीबी मुक्ति के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरदी भाटा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। यह ग्राम कहाँ है? तो यह ग्राम है दोस्तों धमतरी में। देखते हैं डिटेल में दोस्तों। नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में 11 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों और हरदी भाटा के सरपंच मुनीन कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया है। अब अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में पहली बार वन्य जीव संरक्षण के लिए जियो टैगिंग की शुरुआत हुई है, जिसमें किस जानवर की जियो टैगिंग की गई है? तो यह जानवर है दोस्तों उत्तर सी गिद्ध, ठीक, यानी पक्षी है। अब अगला प्रश्न है, सीका शेर बांध कहाँ है? तो सीका शेर बांध है दोस्तों स्टैटिक जीके का प्रश्न, ठीक है। तो यह है गरियाबंद में। अब देखते हैं गरियाबंद के बारे में। यह दोस्तों 2012 में बना था। यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियाँ दोस्तों कमार, कंडरा, भुंजिया, ठीक है। यहाँ पर बहने वाली झरना है दोस्तों गोदना, घटारिन, जतमई। इसके साथ दोस्तों नदी का उद्गम यहाँ मतलब यहाँ पैरी नदी का उद्गम है, ठीक है, जिसमें सीकासार बना है। और कब बना है? 1995 बना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ राजीव लोचन मंदिर है। इसके बाद खनिज, यहाँ मिलने वाले खनिज है हीरा, ठीक है। उसके बाद गार्नेट और अलेक्जेंड्राइट, ठीक है। तो हीरा दोस्तों मैनपुर, पायलीखंड, बेहराडी, कोदोमाली, कुसमुंडा इनमें मिलते हैं। और गार्नेट दोस्तों गोहेकला, इमली पदर, लाटा, केंदुआ में मिलते हैं। और अलेक्जेंड्राइट कहाँ मिलते हैं दोस्तों? तो ये देवभोग में मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है अभ्यारण्य है उद्यानती अभ्यारण्य, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों, राज्य में सतपुड़ा की मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़ है, जो किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों बदरगढ़ कहाँ है? तो ये है कबीरधाम में, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ अन्य राज्य की चोटियाँ, ठीक है। तो पहला दोस्तों गौरलाटा, यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो 1225 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और ये दोस्तों सामरीपाट बलरामपुर में है। उसके बाद दोस्तों नंदीराज, ये 1210 मीटर है। और ये कहाँ है? तो ये दंतेवाड़ा में है, ठीक है। उसके बाद है मेन पार्ट, ये दोस्तों 1152 मीटर है। और कहाँ है? तो ये सरगुजा में है। उसके बाद दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, तो ये दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी है 1076 मीटर, ठीक है। और ये कहाँ है? तो ये नारायणपुर में है। अब अगला प्रश्न है, सिरोल डोंगरी का शैलचित्र कहाँ है? तो सिरोल डोंगरी का शैलचित्र दोस्तों ये है सारंगढ़ में। तो देखते हैं दोस्तों सारंगढ़, ठीक है। तो इसका निर्माण दोस्तों 2021 में हुआ था। और इसका मातृ जिला है दोस्तों रायगढ़, बलौदाबाजार, भाटापारा, ठीक है। और यह संभाग इसका किस संभाग में आता है दोस्तों? तो ये बिलासपुर संभाग में आता है, ठीक है। और यहाँ पर मिलने वाली जनजातियाँ हैं दोस्तों संवरा और गौड़। और यहाँ के मुख्य खनिज है दोस्तों डोलोमाइट, चूना पत्थर। और यहाँ पर निकलने वाली नदी है दोस्तों यहाँ से तो सुरंगी नदी। यहाँ की मुख्य जल प्रपात है दोस्तों मडुम सिल्ली जल प्रपात। और यहाँ पर जो अभ्यारण्य है दोस्तों वह है गोमर्दा अभ्यारण्य, 1975 में यह बना था। अब अगला प्रश्न है,
प्रदेश में छोटे बड़े पहाड़ों की संख्या लगभग कितनी है? जो छत्तीसगढ़ में दोस्तों लगभग पहाड़ों की संख्या है 850। ठीक, अगला प्रश्न है, इनमें से किस जिले के स्कूल फिर चले अभियान को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है? तो यह जिला है दोस्तों बीजापुर, यानी उत्तर डी। देखते हैं दोस्तों डिटेल में। का निर्माण दोस्तों 2007 में हुआ था बीजापुर का, ठीक है। और मात्र जिला है दोस्तों दंतेवाड़ा। यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियां हैं दंडामी माड़िया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों खनिज है कोरंडम गार्नेट। और यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, 1978। और उसके बाद दोस्तों अभ्यारण्य है भामेड़ अभ्यारण्य 1983 में बना था, और भैरमगढ़ अभ्यारण्य 1983 में बना था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जलप्रपात है लंकापल्ली सतकुंडी जलप्रपात, नंबी जलप्रपात, और गुफाएं हैं दोस्तों नडापल्ली अमापल्ली लंकापल्ली गुफाएं। और इसके अलावा दोस्तों पहाड़ियाँ हैं अलबका की पहाड़ियाँ, अलबामा की पहाड़ियाँ, पोसड़पल्ली की पहाड़ी और गोलापल्ली पहाड़ी। देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है, किस देश ने मार्शल लॉ लगाया है और हटा भी दिया था? तो किस देश ने दोस्तों मार्शल लॉ लगाया था और हटा भी दिया था? तो इसका सही आंसर है उत्तर सी, साउथ कोरिया। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो हाल ही में दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इन्हें मिल चुका है, तो इनका नाम है मिशेल बाचलेट। अगला प्रश्न है, अरबपति के लिस्ट में भारत की रैंक क्या है? तो अरबपति के लिस्ट में दोस्तों भारत की रैंक है तीसरा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा देश मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो यह देश है दोस्तों उत्तर डी जॉर्डन। अब अगला प्रश्न है, किस देश को भारत ने 2000 टन चावल भेजे हैं? तो यह देश है दोस्तों म्यांमार। अगला प्रश्न है, INS तुसिल किस देश ने भारत के लिए बनाई है? तो INS तुसिल को दोस्तों भारत के लिए रूस ने बनाया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, विश्व ध्यान दिवस कब से मनाया जाएगा? तो विश्व ध्यान दिवस दोस्तों ये 21 दिसंबर से मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भारत का पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर खोला जाएगा? तो ये दोस्तों हैदराबाद में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत किस नंबर का नारकोटिक्स आयोग का अध्यक्षता करेगा? तो ये दोस्तों 68 नंबर का नारकोटिक आयोग का अध्यक्षता भारत करेगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 के आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये दोस्तों बहरीन में हो रहा है। प्रश्न है, एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISSS ए गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस देश को मिला है? तो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए ISS गुड प्रैक्टिस अवार्ड दोस्तों ये भारत को मिला है, यानी उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, RBI के नए गवर्नर को कौन बने हैं? तो ये दोस्तों IMP क्वेश्चन है, ठीक है। IMP के RBI के नए गवर्नर बने हैं दोस्तों संजय मल्होत्रा जी, ठीक है। कौन बने हैं दोस्तों? ये के संजय मूर्ति बने हैं। अगला प्रश्न है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो इनका नाम है दोस्तों फिलिप नायस। अब देखते हैं दोस्तों दो क्वेश्चन, ठीक है, इसी के साथ इसमें उत्तर भी हैं। तो क्वेश्चन में है दोस्तों 10वां जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुआ? तो दोस्तों ओमान में हुआ। उसका दोस्तों अंडर 19 एशिया कप किस देश ने जीता? तो ये दोस्तों बांग्लादेश ने जीता है। अगला प्रश्न है, घाना के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है दोस्तों जॉन महामा। नेक्स्ट प्रश्न है, कॉपरनिकस सेंटिनल-1 उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो इसको दोस्तों यूरोपियन एजेंसी ने लॉन्च किया है, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने चीन के बेल्ट व रोड इनिशिएटिव पर हस्ताक्षर कर दिया है? तो यह देश है दोस्तों नेपाल। अगला प्रश्न है, सुबारू टेलीस्कोप किस देश का है? यह दोस्तों जापान का है। अगला प्रश्न है, टेनिस खिलाड़ी आर्याना साबालेंका किस देश की हैं? तो ये दोस्तों बेलारूस की हैं, यानी उत्तर ए। इन्हें दोस्तों 2024 WTA की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है।